बाबा को देखने चले। मेरी बात सुनो किरण, आजकल जो तुम्हारा रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और तुम्हारी दादी आपस में क्या कुसुर-पुसुर करती रहती हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं अपनी दादी से कहती हो? मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। सहर, किरण तुम इस बार कोई झूठ मत बोलना मुझसे। रात के इस पहर क्या लेने गई थी किरण? क्या काम था तुम्हारा? हर दफा यूं चुपके चुपके क्या लेने जाती हो वहां? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिहान सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। आवाज नीचे रखो। पहले जो कुछ हुआ उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आखिर क्या लेने जाती हो वहां? क्यों कर रही हैं आप मुझसे ऐसे सवाल? हाँ? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? जैमरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछे आपने कि वो उस जान के साथ क्या कर रही थी और क्या ताल्लुक है उसका? और उसकी वजह से दोनों कजन्स में लड़ाई भी हो गई और मैगजीन की जीनत भी बनी। क्यों हर वक्त जान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है वो? बस बहुत हो गया किरण। आज चुप नहीं रहूंगी मैं। क्या वही सिर्फ आपकी एक बेटी है? हाँ, तो मैं कौन हूँ? क्या कुछ नहीं? क्यों सिर्फ आप उसे ही चाहती हैं? मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना अम्मी। इतना फर्क क्यों करती हैं? अफसोस हो रहा है मुझे, एक माँ होते हुए भी ऐसा कर रही हैं। एक लफ्ज और नहीं, जरा भी शर्म नहीं आ रही ऐसा कहते हुए? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। बड़ी बहन है वो तुम्हारी। बड़ी बहन? हाँ, बड़ी बहन है वो मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके जो जी में आए वो करती रहे। जबान को संभालो किरण। हर बार आप मुझे ही कसूरवार क्यों ठहराती हैं अम्मी? मेरी बड़ी बहन ने आपसे छुपकर क्या कुछ नहीं किया, मगर उसे तो कभी कुछ नहीं कहा। चले तो मैं बताती हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं इतनी रात को क्या लेने जाती हूँ? तो मैं अपने होने वाले शौहर के पास होती हूँ, यानी जान करा चाय के साथ होती हूँ मैं। आपने जो करना है कर ले, लेकिन एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जमरे। तुम ही हो इस सब की जड़। होता क्या है तुम लोगों के साथ देख लेना। झूठ है यम्मी, ऐसा नहीं कर सकती वो। आप परेशान ना हो। किरण, क्या कर रही हो यहाँ? वहाँ इतना काम बाकी है और तुम यहाँ टहल रही हो। इस पूरे घर का काम क्या तुम्हारी माँ अकेली ही करती रहेगी? वो बेचारी सारा दिन लगी रहती है और तुम हो के जिसे एहसास नहीं। अब जल्दी चलो, शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है। और एक बात किरण, उनके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उनको गुस्सा आ जाए। अच्छा ठीक है। अब जल्दी जाओ वहाँ।
तुम्हारी दादी शहनाज की जिंदगी तो बदलने वाली है और इसमें तुम मदद करोगी मेरी। ऐ मेरे अल्लाह, तू इस मासूम बच्चे की खातिर हमारे बिगड़े कामों को आसान बना दे, हमारी मुश्किलें दूर कर दे। आमीन। मेरी दुआ कबूल कर ले। आई, बिला वजह इतना परेशान क्यों होती है दादी माँ? मैं तो ये खबर सुबह ही आगा साहब को बताने वाली थी, मगर ऐसा करने से रोक दिया आपने। क्यों रोका बताने से आपने? अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ? एक हफ्ता इंतजार कर लिया तुमने, रात का इंतजार नहीं कर सकती? वो चुड़ैल तो घर पे ही होगी ना, उसे ही जाकर बता देती हूँ मैं। और ये जब उसे दिखाऊंगी ना तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे और देखती रह जाएगी इसे मुझे। छुपा कर ही रखो, इसे यूं लहराने की जरूरत नहीं है। हद है। दादी माँ, जैसे ही मैं उनको ये खबर सुनाऊंगी उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं इंतजार हो रहा मुझसे। बेटा, एक हफ्ता सब्र किया है तुमने, अब कुछ घंटे तुमसे सब्र नहीं हो रहा। हम उन्हें ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं था, और जैसे ही आगा आएगा उसके सामने जाकर सब कह देंगे। ये बात जाकर आगा साहब को बताएंगे, उस चुड़ैल को क्या फर्क पड़ता है? वो चुड़ैल औरत हमारे काम की नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल अलग है। आगा को ये बात बताएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। निरिमान, मैंने क्या कहा था तुमसे कि शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है और तुम यहाँ खा रही हो? जल्दी जाकर साफ करो कमरा उनका। निरिमान, ये लड़की किसी काम को हाथ नहीं लगाती, खुद को घर की मालकिन समझ बैठी है मेरे ख्याल से। ये तो खुदा ही जानता है नौरीन, खुदा जानता है। कैसी है सहर सबा? मैं ठीक हूँ आका साहब। बहुत वक्त जाया हो गया। वक्त जाया हो गया? मैं आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने भतीजे के लिए।